मैं मारुतनंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लास में। बाबू आ जाइए, आज चलते हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है ना। आइए चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 धातु एवं अधातु है ना, धातु एवं अधातु। देखिए आप 9th में पढ़ के आए बाबू अभी है ना। ये कैमा क्लास होगा, पहला क्लास है आज है ना, क्लास फर्स्ट है। देखिए आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, पदार्थ आए हैं ना, पढ़ के पदार्थ 9th में पढ़ना है ना। देखिए शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के है ना। एक लिखाए थे शुद्ध पदार्थ और दूसरा लिखाए थे अशुद्ध पदार्थ है ना। दूसरा लिखाए थे अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होता है बाबू है ना। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। एक ही होता है यौगिक होता है ना। जो एक ही प्रकार का जो पदार्थ होते तत्व कहते हैं, और जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में निश्चित रूप में मिला हुआ न हो, निश्चित अनुपात में मिला हो, तो क्या कहते हैं, ये यौगिक कहते हैं। ये सब 9th में पढ़ना था है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं मिश्रण है ना। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं, मिश्रण। अब देखिए यहाँ से तत्व 3 प्रकार के होता है बाबू। तत्व 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु होता है ना। यही आपका क्या है, चैप्टर है ना। यही आपका क्या है, चैप्टर है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है ना। ये 9th क्लास में आप पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ शुद्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु है ना। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु है ना। अब यही आपको पढ़ना है। ये ना आपका चैप्टर है, धातु एवं अधातु है ना, चैप्टर है ना। तो इसी के बारे में हल्का सा 9th में भी पढ़ना है ना। धातु अधातु 9th में भी है पढ़ना है ना। चलिए तो मेनली रूप से यहाँ आपको क्या पढ़ना है, धातु एवं अधातु पढ़ना है ना। चलिए आते हैं। देखिए हम सबसे पहले धातु किसे कहते हैं नहीं पढ़कर धातु और अधातु में अंतर पढ़ते हैं, और उसी अंतर के सहारे हम धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, सब निकाल लेंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। देखिए हम पहले इसका धातु एवं अधातु के भौतिक गुण पढ़ते हैं है ना। भौतिक गुण पढ़ते हैं है ना। भौतिक गुण पढ़ते हैं है ना। गुण में क्या पढ़ते हैं, तो अंतर पढ़ते हैं। लिखिएगा धातु एवं अधातु में अंतर है ना। तो हम एक पट्टी लिख देते हैं धातु, एक पट्टी लिख देते हैं धातु, एक पट्टी लिख देते हैं अधातु। इसी के सहारे से हम अंतर के सहारे से ही इसका डेफिनेशन बोल देंगे है ना। अंतर के सहारे से हम इसका डिफिनेशन बोल देंगे। आप ऊपर में लिखिएगा धातु एवं अधातु में अंतर, एक पट्टी धातु लिखिए, एक पट्टी अधातु लिखिए। और यही अंतर के सहारे से हम क्या निकाल लेंगे,
इसका धातु अधातु का डिफिनीशन निकाल लेंगे, परिभाषा निकाल लेंगे, है ना। तो लिखिएगा, पहला पर लिखेगा धातु में, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है ना। ये पट्टी लिखिएगा बाबू, और धातु में लिखिएगा, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद है बाबू, अपवाद ज़्यादा पूछता है ना। अपवाद ही पूछता है, अंतर तो पूछबे करेगा कि धातु अधातु में क्या बताइए, अंतर लिखें, ये तो माना है ना। भी आई है, ये तो आइए करता है कि धातु एवं अधातु में क्या बताइए, अंतर, है ना। अपवाद क्या है बाबू, तो अपवाद है आयोडीन और हीरा, है ना। ये दोनों चमकदार है, चमकदार होते हुए भी क्या है, अधातु है ना। ये दोनों क्या है, आयोडीन और हीरा क्या है, चमकदार वस्तु है, चमकदार है, लेकिन कैसा है, अधातु है। कैसा है, अधातु है। तो ये दो गो अपवाद में हो गया, है ना। चलिए अगला पॉइंट, ये आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय होता है, ये आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय मतलब समझ रहे हैं, इस पर आघात देने पर ये चौला होता है ना। चौला नहीं होता है, थाली बनता है ना, पीतल का थाली बनता है, सोना का थाली नहीं बनता है। पैसा रहे सोने का थाली बनेगा, चांदी का थाली नहीं बनता है, तो फिट के ही बनाया जाता है ना। तो आघात वर्धनीय होता है। ये आघात वर्धनीय नहीं 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 होता है। यह आघात वर्धनीय नहीं होता है। अगला पॉइंट, ये पटिया लिखिए, ये तन्य होता है। ये तन्य मतलब इससे तार बनाया जा सकता है ना। तन मतलब पतला लंबा खींचा जा सकता है ना। तो सोना का तार नहीं बनता है, चांदी का तार, सोना का भी तार बनता है, चांदी का भी तार बनता है, एल्युमिनियम का तार बनता है, तांबा का तार बनता है कि नहीं बनता है ना। तो ये तन्य होता है। ये तन्य नहीं 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 होता है ना। ये तन्य नहीं होता है। चलिए लिखेगा, ये विद्युता धनात्मक होता है। 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 ये पट्टी लिखेगा, ये विद्युता ऋणात्मक होता है। ये विद्युता ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अब यहाँ भी एक अपवाद आ गया बाबू, क्या, तो हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक होता है। अपवाद में लिखिएगा, अपवाद हाइड्रोजन को छोड़कर,
हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन कैसा होता है? धनात्मक होते हुए भी कैसा है? अधातु है ना। हाइड्रोजन कैसा है? धनात्मक है। हाइड्रोजन ऋणात्मक तत्व नहीं है। ये जो है हाइड्रोजन जो है ऋणात्मक तत्व नहीं है। कैसा तत्व है? धनात्मक है, लेकिन धनात्मक होते हुए कैसा है? अधातु है। कैसा है बाबू? अधातु है ना। चलिए अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा, इसे पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखते हैं हम लोहा टकराता है तो टन टन की ध्वनि आता है, होती है कि नहीं? लिखेगा, इसे पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए लिखिएगा, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लिखे, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। देखते हैं करंट आता है ना इसमें, ऊष्मा में बहुत जल्दी हीट भी होता है ना। ये पर लिखिएगा, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अपवाद, एक को छोड़कर। किसका? कौन छोड़ेंगे वो बाबू? तो छोड़ देंगे क्या? ग्रेफाइट। क्या छोड़ेंगे? ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर। यही एक ऐसा अधातु है जिसमें करंट आता है इसमें, है ना। ये हीट भी होता है, और करंट भी इसमें आता है, लेकिन है क्या? अधातु है ना। चलिए अगला पॉइंट आइए। लिखेगा, ये कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होता है। ये कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होता है। ठोस होता है। कमरे के ताप पर सामान्यतः कैसा होता है?
ठोस होता है, लेकिन अपवाद है, अपवाद है बाबू। अपवाद क्या है? एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। कौन है बाबू? तो मरकरी है न, इसको हम कहते हैं पारा भी कहते हैं, Hg। इसका संकेत क्या है? Hg। ये जो है द्रव अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर भी कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये कमरे के ताप पर समानता कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद है कौन? मरकरी या पारा है ना, उसका संकेत क्या होता है? Hg। ये कौन अवस्था में रहता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा, ग्रेफाइट, पारा, सोना, चांदी, कुछ भी दे दिया अपना, चारों ऑप्शन आपको खोज के मारना है। कौन होगा? पारा होगा, है ना। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट आइए, लिखिएगा। ये कमरे के ताप पर ये कमरे के ताप पर समानता ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। लिखे, ये कमरे के ताप पर समानता ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला आइए, लिखिएगा। ये सामान्यतः कठोर होता है। कैसा होता है बाबू? कठोर होता है। ये समानता कैसा होता है? कठोर होता है। लिखिएगा, ये समानता कैसा होता है? मुलायम होता है। ये सामान्यतः मुलायम होता है। ये सामान्यतः मुलायम होता है। अपवाद क्या है बाबू? तो एक को छोड़कर एक को मुलायम नहीं होता है। कौन? हीरा एकदम काफ़ी कठोर होता है ना। तो लिखिएगा अपवाद हीरा को छोड़कर। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। पूछेगा कौन सा ऐसा अधातु है जो कठोर होता है? कौन होता है? हीरा क्या होता है? कठोर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतना अंतर पढ़ा दिए। अब इसमें आप घर में नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोई भी टीचर क्या करेगा? घोर के खिला थोड़ी देगा, है नहीं? कुछ नहीं कर पाएगा कोई बाबू। जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितना महान टीचर आ जाए, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप घर में मेहनत नहीं कीजिएगा, है नहीं? कोई भी टीचर आपका मार्गदर्शन करता है, आपको पढ़ने का तरीका बताएगा, पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप ही को, है ना। और आप लोग कितना पढ़ने में ब्रिलियंट है जो देख लेना, है ना। चलिए अलग लिखेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक सही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गलती लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाहरी कक्षा में इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बाबू आ जाइए, जैसे देखिए तो सोडियम कितना नंबर पर था? 11 नंबर पर था 11 पर। सोडियम 11 नंबर पर था। देखिए तो 2, 8 कितना 1। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 9th क्लास में पढ़ना है ये, है ना? अब देखिए जैसे मैग्नीशियम कितना नंबर पर है? 12 नंबर पर है मैग्नीशियम 12 पर। तो मैग्नीशियम 12 पर देखिए तो 2, 8, 2 है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आ जाइए एल्युमिनियम कितना पर है? 13 पर है। तो 2, 8, 3 है ना? देखिए इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, लिखेगा। इसके बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ना, एग्जाम्पल में आइए, क्लोरीन लीजिए, Cl कितना नंबर पर है? 17 नंबर पर है ना? 17 नंबर पर। देखिए तो 2, 8 कितना 7। कार्बन आइए, कार्बन कितना नंबर पर है? 6 नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 6 नंबर पर है। 2, 4 देखिए, है ना? तो ये इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आधातु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। लिखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होता है। लिखिएगा, इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक
द्रव्यमानांक और क्वथनांक, द्रव्यमानांक और क्वथनांक, क्वथनांक गलती लिखा हुआ है, द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन अपवाद है बाबू, अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? तो अपवाद है आपको सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, है ना, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यमानांक कैसा होता है? निम्न होता है ना। लेकिन फिर भी कैसा है? धातु है। लिखेगा इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, इसका घनत्व उच्च होता है। लिखिएगा इसका घनत्व उच्च होता है। ये फिर लिखेगा इसका घनत्व निम्न होता है, निम्न होता है। चलिए एक पॉइंट और लिखाते हैं। लिखिएगा, चलिए ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। लिखेगा ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। लिखे ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। चलिए लगता है 10-12 पॉइंट हो गया है ना, 10-12 पॉइंट हो गया है। देखिए धातु अधातु के भौतिक गुण में 10-12 पॉइंट हमने क्या किया है? अंतर में लिखा दिया। अब यहाँ से अंतर पूछेगा, छोटा 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2-3 नंबर में पूछेगा तो इजी है ना, इजी है। चलिए अब देखिए धातु अधातु हम अंतर पढ़ लिए, अंतर के सहायता से हम इसका क्या पढ़ लेंगे? डिफिनीशन पढ़ लेंगे। इसके अंतर के सहायता से हम क्या पढ़ लेंगे? इसका डिफिनीशन पढ़ लेंगे, है ना। इसका डिफिनीशन को हम पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं। अब लिखिएगा धातु, हेडिंग डालिएगा धातु, है ना। धातु किसे कहते हैं, है ना। लिखेगा धातु किसे कहते हैं, लिखेगा धातु किसे कहते हैं, लिखेगा धातु किसे कहते हैं। लिखेगा धातु वह शुद्ध पदार्थ है, लिखेगा धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है, जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है ना। उसे हम धातु कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं।
हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हो गया, 3-4 गुण बोल दिए, बहुत है नहीं। अब लिखिएगा अधातु। अच्छा, एग्जाम्पल में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में बाबू, है नहीं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, है नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम ETC, ये सब धातु है नहीं। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु है। एल्युमिनियम, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा अधातु। अब लिखिएगा अधातु। अधातु किसे कहते हैं बाबू, लिखिएगा अधातु वह शुद्ध पदार्थ है, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अधातु वह शुद्ध पदार्थ है, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है। जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है उसे हम अधातु कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं बाबू। लिखे, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है उसे हम अधातु कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं, है नहीं, उसे हम अधातु कहते हैं बाबू। जैसे आ जाइए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है नहीं, क्लोरीन, है नहीं, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस ETC कर दीजिए, है नहीं। चलिए हो गया। अधातु लिखे, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस ETC, है नहीं। चलिए ETC कर देते हैं। अब देखिए, धातु अधातु हमने पढ़ लिया, वो उपधातु होता है ना। लिखिएगा उपधातु, लिखिएगा उपधातु, लिखिएगा उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं बाबू, तो वो ऐसा धातु, वो माने उपधातु किसे कहते हैं, तो जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण क्या हो, एक ही पदार्थ में दोनों का गुण मौजूद हो। कौन कौन, धातु का भी और अधातु का भी। लिखिएगा, लिखिएगा वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर, वो ऐसा शुद्ध पदार्थ, वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर, वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो। वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे उपधातु कहते हैं। जैसे बाबू सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE ETC कर दीजिए, और है ना। चलिए, वो वैसा शुद्ध पदार्थ, वो वैसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण क्या हो, मौजूद हो। वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे बाबू सिलिकॉन, और देखते हैं कभी कभी क्या कीजिएगा, सिलिकॉन का कपड़ा लेके करंट का जोड़िएगा तो कभी कपड़ों पर करंट मार देगा, कभी करंट नहीं मारता है ना, ऐसा होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम GE ETC कर दीजिए, हो गया। अब देखिए, आपने भौतिक गुण क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है रासायनिक गुण, है ना। अब आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है ना। चलिए,
अब क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण पढ़ना है। चलें? हैं? चलें? चलिए आइए। धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण। हालांकि एक वीडियो में रासायनिक, धातु अधातु दोनों आ जाएगा, है ना? रहने दीजिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो में दोनों आ जाएगा, है नहीं? दोनों आ जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।